क्या आपको थोड़ी सी भी बीमारी के बाद बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है? क्या शरीर में खून की कमी, डायरिया या पानी की कमी के बाद टूटे टूटे सा आप महसूस करते हैं? तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी की एक असरदार दवा, जिसे कि कमजोरी की रानी यानी क्वीन ऑफ वीकनेस भी कहा जाता है। जी हाँ, यह दवा है चाइना। तो यदि आप चाहते हैं बीमारी की वजह से कमज़ोरी से पूरी तरह रिकवर होना, तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। आज के वीडियो में हम जानेंगे चाइना मेडिसिन का क्या क्या यूज़ होता है, किन किन कंडीशंस में हम इस दवा का यूज़ करते हैं, किन मरीजों को इस दवा का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि चाइना मेडिसिन क्या है। चाइना का पूरा नाम है सिंकोना ऑफिसिनालिस। यह दवा इस पेड़ की छाल यानी कि बार्क से बनाई जाती है। एलोपैथी में भी इस पौधे से मलेरिया की दवा क्विनेन बनाई जाती थी। होम्योपैथी में चाइना मेडिसिन का मुख्य कार्य होता है फ्लूइड लॉस की वजह से होने वाली कमजोरी, चाहे वह फ्लूइड लॉस आपके एक्सेसिव ब्लड लॉस हो, या फिर डायरिया उल्टी की वजह से पानी की कमी हो गई हो, या फिर किसी बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा अगर कमज़ोरी बनी है, तो ऐसी कंडीशन में यह होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो चलिए समझते हैं कि चाइना मेडिसिन को किन किन व्यक्तियों के लिए दिया जाता है, मतलब कि किन किन व्यक्तियों के लिए यह काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, मिरेकल की तरह वर्क करती है। तो सबसे पहली चीज़, जब भी किसी व्यक्ति को फ्लूइड लॉस हुआ है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डायरिया लग गए हो या फिर उल्टी के बाद कमज़ोरी हो गई है, तब यह चाइना मेडिसिन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा असरदार होती है। लंबी समय से कोई बीमारी हुई है, जैसे कि चाहे वह मलेरिया हुआ हो, उसके बाद जो कमज़ोरी हो जाती है शरीर में, हाथ पैर बहुत ज़्यादा दुखने लग जाते हैं, तब भी यह चाइना मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा असरदार होती है। ज़्यादा पसीना आ जाने की वजह से, या फिर किसी तरह से ब्लड लॉस हुआ है, चाहे वह किसी एक्सीडेंट में हुआ है, किसी सर्जरी में हुआ हो, या फिर फीमेल्स में मेंसेस में अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई है, उसके बाद बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई है, तब यह चाइना मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। मतलब कि मरीज खुद कहता है कि डॉक्टर साहब, हाथ पैरों में जान नहीं है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, हाथ पैर टूटे टूटे से फील होते हैं, और ज़रा सा ही काम करने से चक्कर आने लग जाते हैं। और हिस्ट्री में आप पाएंगे कि उनका किसी भी तरह से अगर फ्लूइड लॉस हुआ है बॉडी से, तब यह चाइना मेडिसिन काफ़ी अच्छा वर्क करती है, चाइना मेडिसिन इंडिकेट होती है। अब हम बात करने वाले हैं चाइना मेडिसिन के कीनोट सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहला यही आता है कि किसी भी तरह से अगर फ्लूइड लॉस हुआ है बॉडी में, उसके बाद होने वाली कमज़ोरी, चाहे वह फीमेल्स में डिलीवरी के बाद की कमज़ोरी हो, या फिर पुराना डायरिया हो, या फिर किसी भी तरह से एक्सेसिव ब्लड लॉस हो। नेक्स्ट आता है हेडेक। अगर किसी तरह से सिर में थोड़ा सा भी छूने से दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हल्की ठंडी हवा से भी सिर दर्द होने लग जाता है, या फिर कमज़ोरी के साथ साथ सिर अगर भारी लगता है, तो यह भी चाइना मेडिसिन का कीनोट सिम्टम होता है। नेक्स्ट आता है गैस या फिर पेट संबंधित समस्या। यदि पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, थोड़ा सा ही खाने के बाद पेट फूलने लग जाता है, भरा भरा लगता है, और गैस की वजह से पेट में दर्द भी होता है, लेकिन जैसे ही गैस पास होती है, गैस रिलीज होती है, तब इस दर्द में आराम लग जाता है। तो यह चाइना मेडिसिन की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट की नोट सिम्टम है इसके लिए फीवर। अगर आपको बुखार ठंड के साथ आ रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंड लगकर बुखार आ रहा है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, जिसके कारण से शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, तब भी यह चाइना मेडिसिन की तरफ इंडिकेट करता है। बात करेंगे चाइना के मेंटल सिम्टम्स के बारे में। तो चाइना मेडिसिन का जो पेशेंट होता है, वह बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन उसमें प्रोमिनेंट सिम्टम देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है,
इतना ज़्यादा कि हल्का सा भी छूने से तेज आवाज़ से उसको परेशानी होने लगती है। हम यह बात करेंगे अब कि किन किन क्लिनिकल कंडीशंस में इस चाइना मेडिसिन का यूज़ इफ़ेक्टिव होता है। तो सबसे पहले एनीमिया हो गया, लूज मोशंस हो गए, फीवर के बाद की रिकवरी हो गई। इन कंडीशंस के लिए चाइना मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल हमें किस किस पोटेंसी में करना चाहिए? तो यह मेडिसिन 38 और 200 पोटेंसी दोनों में यूज़ की जा सकती है। लेकिन अगर आपकी जो समस्या है एक्यूट है, यानी कि अभी अभी शुरू हुई है, थोड़े बहुत ही लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में 30C पोटेंसी में इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, असरदार होता है। लेकिन अगर आपकी समस्या क्रॉनिक हो चुकी है, आप लंबे समय से इससे परेशान हैं, तब 200C पोटेंसी में इस दवा का उपयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इन दवा का उपयोग कभी भी स्वयं से नहीं करना है। किसी एक्सपर्ट होम्योपैथ से कंसल्टेशन के बाद ही आपको चाइना मेडिसिन का यूज़ करना है, ताकि आप किसी भी समस्या से काफ़ी जल्दी आराम पा सकेंगे। अब समझते हैं कि किन कंडीशंस में चाइना मेडिसिन पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो यदि व्यक्ति में जो कमजोरी है उसके पीछे की वजह है मेंटल स्ट्रेस, यानी कि कमजोरी तनाव के कारण हो रही है, तब हमें चाइना मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है। साथ ही में अगर किसी भी व्यक्ति को ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है, साथ में गैस की समस्या है, लेकिन उसके साथ में पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो इन सभी कंडीशंस में चाइना मेडिसिन पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो ध्यान दीजिए, चाइना मेडिसिन सिर्फ कमज़ोरी के लिए नहीं, बल्कि आपकी शरीर की उस कमज़ोरी के लिए है जिसकी वजह से शरीर पूरी तरह से खाली खाली से अंदर से पूरा टूटा टूटा सा महसूस करता है। आशा करती हूँ आज के इस वीडियो से आपको चाइना मेडिसिन की पूरी जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे यदि नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।